हेलो मम्मीज, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बारे में। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना यानी कि आपको अभी अभी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला होगा। जी हाँ, जैसे ही आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से या फिर बीटा एचसीजी से या सोनोग्राफी से आप कंफर्म करते हैं कि आप प्रेग्नेंट है, उसी दिन से यानी कि आपकी जो लास्ट पीरियड की डेट होती है वहीं से आपका दूसरा महीना शुरू हो जाता है। यानी कि आपका लास्ट पीरियड जो आया था उसको डे 1 काउंट करते हैं प्रेगनेंसी का, और उसी से आगे 9 महीने तक कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही आपकी डेट मिस होती है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वहाँ पर आपका दूसरा महीना शुरू हो जाता है। यहाँ पर दूसरा महीना शुरू होते ही आपको क्या करना चाहिए? प्रेगनेंसी कंफर्म तो आपने कर ही ली है, तुरंत ही एक गायनिक विजिट आप कर दीजिए। गायनिक विजिट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी कंफर्मेशन चाहिए। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाना यानी कि बच्चा प्रेगनेंसी है, बच्चा रुक गया ऐसा नहीं बोल सकते। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, बच्चा हेल्थी है नहीं वो देखना पड़ता है, हार्ट बीट आ गई या नहीं वो कंफर्म करना पड़ता है। तो उसके लिए गायनिक विजिट ज़रूरी है। बच्चा यूट्रस में आ गया नहीं वो सोनोग्राफी से पता चलेगा, उसमें हार्ट बीट आ गई है वो सोनोग्राफी से पता चलेगा। और ज़रूरी चीज़, प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियां शुरू करनी होती है, बच्चे के विकास की गोलियां शुरू करनी होती है। इसलिए जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आपको तुरंत ही एक गायनिक विजिट कर लेनी चाहिए। गायनिक विजिट के समय पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इसके लिए एक अलग से वीडियो है, वो देख लीजिएगा। वो देखने के बाद ही गायनिक के पास जाइए ताकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो। दूसरा, गायनिक के पास जाते समय आप अपनी जो पहले की मेडिसिन है, जो आप अपनी पहले की डिजीज़ कंडीशन है शायद कोई चल रही है, तो जाइए और अपने एमडी को भी कंसल्ट कीजिए। यदि डायबिटीज़ की, थायराइड की या फिर एपिलेप्सी की या फिर माइग्रेन की किसी भी तरह की दवाइयाँ पहले से चल रही है तो गायनिक के पास भी आपको उसको कंफर्म करना है, एमडी के पास जाके उसको भी चेंज करवाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वो गोलियाँ चेंज होती है। तो इस तरह से अपनी वहाँ पर जो प्रेगनेंसी एक बार कंफर्म हो जाती है उसके बाद भी ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने ज़रूरी है। अब बात आती है खान पान की। जैसे प्रेगनेंसी शुरू होती है आपको वहाँ पर बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे, बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान डाइट में ट्रेडिशन का, रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। अपने अपने घर में अलग अलग तरीके से प्रेगनेंसी के डाइट को डिज़ाइन किया हुआ होता है, और उसके चलते कभी कभी वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी को अच्छा नहीं लगता है, वो चीज़ें भी खानी पड़ती है, और जो अच्छी लगती है वो चीज़ें बंद करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 9 महीने तक प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, उसका एक कंप्लीट गाइडेंस आपको हम देने वाले हैं वीडियो में। तो आखिर तक जुड़े रहिएगा फ्रेंड। यहाँ पर हम आपको समझाएंगे प्रेगनेंसी के मंथ बाय मंथ आपको डाइट में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गर्भगुरु तो कर लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के 9 महीने की जर्नी ऑलरेडी यहाँ पर हमने रख दी, जहाँ पर बच्चे का वेट कैसा है, आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे वो वीडियो ऑलरेडी है, और डाइट की पूरी एक सीरीज आपके लिए यहाँ पर आने वाली है। तो सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हर एक वीडियो आपको वहाँ पर पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें डाइट में ऐड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और क्या क्या ध्यान आपको रखना चाहिए। डाइट का कंप्लीट नॉलेज तो हम देंगे ही, लेकिन उससे पहले बात कर देते हैं दूसरे महीने में आपका बच्चा कैसा दिखता होगा अंदर। वो जानने के लिए हर एक लेडी को बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है कि उसका बच्चा कैसा दिख रहा है। सोनोग्राफी में बहुत ही अच्छा लगता है बच्चे को देखना। तो यहाँ पर हम आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देते हैं कि आपका बच्चा दूसरे महीने में कैसा दिखता है। दूसरे महीने में आपके बच्चे की आँख, कान, नाक, वहाँ पर फेशियल फीचर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। छोटे छोटे हाथ और पैर के जो बर्ड्स है वो भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और वहाँ पर स्केलेटन भी डेवलप हो जाएगा। आपके बच्चे के पोषण के लिए, सपोर्ट के लिए प्लेसेंटा भी एक फॉर्म तैयार होना शुरू हो जाएगा वहाँ पर। तो इस तरह से आपकी बच्चेदानी के अंदर दूसरे महीने में प्लेसेंटा, आपका बच्चा और उसके पोषण की, उसके ग्रोथ की सारी तैयारियां शुरू हो गई है। बच्चे का वेट की बात करें तो बच्चा अभी बहुत ही छोटा है, और बच्चे की हाइट की बात करें तो बच्चे की हाइट होगी 1.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पूरा बच्चा कैसा दिख रहा है वो इमेज हम रख देते हैं, आप वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके डाइट चार्ट के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान दूसरे महीने में क्या क्या चीज़ें डाइट में ध्यान में रखनी है। तो कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है, कुछ चीज़ें माइनस करनी होती है। और दूसरा,
दूसरा, प्रेगनेंसी है तो 2 के लिए खाना है, वो गलत चीज़ है। प्रेगनेंसी है लेकिन आपको अपने लिए ही खाना है। आपके अंदर से जो पोषण होगा, जो विटामिन्स होगा, जो मिनरल्स होगा, वो बच्चा ले रहा है, तो आपको 2 के लिए खाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो आप वेट गेन करेंगे, उसको प्रेगनेंसी के बाद वेट लूज़ करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो अपनी कैलोरी को आप ऑब्जर्व कीजिए और जितनी कैलोरी चाहिए, जितना फूड चाहिए, उतना ही आप इनटेक रखें। दूसरा, ये मान्यता है कि जितना आपका वेट बढ़ेगा उतना अच्छा, उतना बच्चे का विकास अच्छा। तो ये भी मान्यता गलत है। आपका वेट कैसा बढ़ना चाहिए, जैसे आपका प्री प्रेगनेंसी वेट है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रेगनेंसी के दौरान वेट बढ़ना चाहिए। यदि आप प्रेगनेंसी के पहले बहुत ही ज़्यादा ओबेस थे या फिर आपका वेट ठीक था, तो महीने में 1 किलो वेट आपका बढ़ेगा तो इनफ है। लेकिन यदि पहले आप बहुत ज़्यादा वीक थे, बहुत ज़्यादा कम वेट था, तो आपका 1.5 या 2 किलो वेट बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो इस तरह से प्री प्रेगनेंसी वेट कितना है इसके अकॉर्डिंग अपना वेट बढ़ाइए। और यदि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए तला हुआ तीखा कम खाइए, स्पाइसी फूड कम खाइए, ऑयली फूड कम खाइए, जिससे आपका वेट वहाँ पर बैलेंस रहे। तीसरा चीज़, प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्वीट ज़्यादा खानी चाहिए, जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा स्वीट आए, गोरा आए। तो ये भी गलत है। प्रेगनेंसी के दौरान स्वीट क्रेविंग ज़्यादा रहती है, लेकिन डेली की ज़्यादा मात्रा में स्वीट या चॉकलेट खाना ज़रूरी नहीं है। उससे बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा भी कोई होने नहीं वाला, आपका वेट गेन ही होगा सिर्फ। तो स्वीट आप क्रेविंग वहाँ पे यदि हो रही है तो खजूर खा लीजिए, अंजीर खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्वीट नहीं खाना है, चॉकलेट्स नहीं खाना है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए अपना। प्रोटीन कितना लेना चाहिए? 1/3 ऑफ प्रोटीन आपको लेना चाहिए हर एक मील में। यानी कि दोपहर की डिश जो आपने तैयार की उसके अंदर 1/3 ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, रात में 1/3 ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, सुबह के ब्रेकफास्ट में। तो उसके लिए हमारी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, दोपहर में क्या क्या खाना है उसके अलग गाइडेंस है, तो वो वीडियोस आप सेपरेटली देखना ना भूलें। लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में बता दें तो सुबह में आपको प्रोटीन पराठा खाना है, तो उसके लिए आप पनीर पराठा बना सकते हैं, एग पराठा बना सकते हैं, या ऑमलेट बना सकते हैं, या फिर आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, या फिर 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर या नट्स पाउडर बनाकर आप खा सकते हैं। तो इस तरह से सुबह में आपको प्रोटीन लेना ही चाहिए। दोपहर के अंदर आप दाल ऐड कर दीजिए, वेराइटी ऑफ दाल, और एक सब्जी आप मूंग की, चने की, इस तरह से दाल की सब्जी बनाएंगे और दाल और सब्जी खाएंगे तो इस तरह से प्रोटीन आ जाएगा। और रात के खाने में भी आपको दाल लेनी है, तो 1/3 ऑफ पोर्शन आपको प्रोटीन का होना चाहिए डाइट में। दूसरा, वहाँ पर आयरन और फोलेट के लिए अंजीर, खजूर, पालक है, इस तरह से सारे फ्रूट्स और सारी वेजिटेबल्स और सारे नट्स आपको लेने चाहिए, जिससे आपको आयरन, फोलेट, कैल्शियम, प्रोटीन, माइक्रो मिनरल्स अच्छे से मिलते रहे। डेयरी प्रोडक्ट आपको अवश्य ऐड करनी चाहिए, स्पेशली दूध। 2 गिलास दूध आपको जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होते पीना चाहिए। 1 गिलास दूध आप हल्दी वाला रात में पिएंगे, सुबह में पिएंगे वो प्रोटीन पाउडर वाला दूध पिएंगे, तो इससे आपको कैल्शियम भी अच्छे से मिलता रहेगा, प्रोटीन भी अच्छे से मिलता रहेगा। फाइबर के लिए फ्रूट और वेजिस खाइए, सूप बना के नहीं पीना है, फ्रूट आप पूरा खाइएगा, जिससे आपको फाइबर भी मिलता रहे, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत कभी ना हो। और वहाँ पर फूड का जो पाचन है वो भी अच्छे से होता रहेगा, मिनरल्स भी अच्छे से मिलते रहेंगे। दूसरा, आपको वहाँ पर डेली के तौर पे रात में सोते समय यदि कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की दिक्कत है, तो आधा चम्मच या 1 चम्मच घी पी लेना चाहिए, गाय का देसी घी। आधा कप पानी लीजिए, उसके अंदर आधा कप गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आधा कप घी डालना है और उसको गर्म करके पी जाना। तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत कभी नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी के रेट भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएंगे। हेल्दी फैट्स आपको लेनी है, हेल्दी फैट्स जैसे कि ओमेगा 3 जो आपको मिल जाएगी, बीन्स में से मिल जाएगी, फिश में से मिल जाएगी, फिश ऑयल में से मिल जाएगी, और सारे बीज में से मिल जाएगी, सीड्स में से मिल जाएगी। तो इस तरह से आप वहाँ पर हेल्दी फैट लेंगे। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको प्रेगनेंसी है, आपको जितना अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, जिस क्वांटिटी में अच्छा लगे आप खा सकते हैं। डिजीज़ नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप हर एक चीज़ खाएंगे, बैलेंस डाइट लेंगे तो बच्चे का विकास अच्छे से होता रहेगा, उसका मेंटल ग्रोथ, उसका फिजिकल ग्रोथ अच्छे से होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती है, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको स्पाइसेस नहीं लेनी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मर्क्यूरी रिच फिश नहीं खानी है, कोई भी
चीज़ कच्ची नहीं खानी, जैसे कच्चा अंडा ले लिया, कच्ची सब्जी ले लिया, या फिर अपनी कच्ची स्प्राउट्स ले लिए। सारी चीज़ें आपको बॉईल करके खानी है ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। काढ़ा वगैरह कुछ नहीं पीना है, उससे प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कच्चा पपीता नहीं खाना है, पका पपीता थोड़ा सा खा सकते हैं, थोड़ा सा आप पाइनएप्पल खा सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स है वो थोड़ी सी मात्रा में खा सकते हैं। मोटे अमाउंट में खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो कभी कभी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ऐड कर दो, कुछ चीज़ें अवॉइड कर दो। बैलेंस डाइट लेंगे, बच्चे का विकास अच्छे से होता रहेगा। तो इसमें से भी कुछ क्वेरी हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लो, या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर Q&A लाइव सेशंस होते रहते, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब नहीं किया गर्भगुरु को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।